बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। लेक्चर 17 है और आज से आप देख रहे हैं कि हम स्ट्रिंग्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। स्ट्रिंग्स एक्सप्लोर करने से पहले हम देखेंगे कि स्ट्रिंग्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो बेसिकली कैरेक्टर्स होते हैं। तो आज के इस पार्ट में हम यानी स्ट्रिंग्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कैरेक्टर, उसके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। हम जानते हैं कि कैरेक्टर्स की जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें जो सबसे कॉमन है वो ASCII रिप्रेजेंटेशन है। तो आज हम देखेंगे एक प्रोग्राम बना के और उसमें हम कैरेक्टर्स की जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर होते हैं, अल्फाबेट्स हैं, न्यूमेरिक हैं या फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, तो हम डिस्प्ले करके देखेंगे और उनके यानी रिस्पेक्टिव ASCII कोड्स देखेंगे कि किस कैरेक्टर के रिस्पेक्टिव ASCII कोड जो है वो कौन सा है। और दूसरा हम ये देखेंगे कि C++ में इन कैरेक्टर्स के कुछ फंक्शंस हैं वो हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। हम कोई भी कैरेक्टर जो अपने कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो हमारी मेमोरी में ASCII स्टैंडर्ड्स में स्टोर होता है। ये कोड होता है। 1 बाइट मेमोरी में आपको पता है एक कैरेक्टर स्टोर होता है और 1 बाइट मेमोरी में 8 बिट्स होती हैं। तो यूं आप ये कह सकते हैं कि 2⁸ यानी 256 ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं या इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो हम 1 बाइट में स्टोर कर सकते हैं। यानी 256 डिफरेंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर जो है वो स्टोर कर सकते हैं 1 बाइट के अंदर। तो हम एक प्रोग्राम कोड करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में 0 से 255 के जो ASCII कोड्स हैं वो हम प्रिंट करेंगे और उनके रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स कौन से हैं वो हम कंपाइलर से कहेंगे वो हमारे लिए प्रिंट करेगा। तो हम क्विकली अपनी कोड ब्लॉक यानी आईडी के ऊपर चलते हैं और इस प्रोग्राम को कोड करने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम अपनी आईडी के ऊपर आ गए हैं और सबसे पहला काम हम यहाँ पे ये करेंगे कि एक कैरेक्टर हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ये कैरेक्टर असल में क्या करेगा कि हम अपना जो ASCII कोड होगा वो इस कैरेक्टर को पास करेंगे, इस वेरिएबल को पास करेंगे और कंपाइलर इसके रिस्पेक्टिव हमें जो कैरेक्टर होगा वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, यानी हम 0 1 2 3 4 इस तरह लूप में एक एक नंबर पास करते जाएंगे। नंबर से मुराद ASCII कैरेक्टर पास करते जाएंगे और ये CH के वेरिएबल को जब हम ये ASCII कोड है वो पास करेंगे तो कंपाइलर उसके रिस्पेक्टिव जो कैरेक्टर होगा वो डिस्प्ले करता जाएगा। तो हम करेंगे ये कि हमें 0 से 255 तक एक लूप चलाना होगा। तो हम फॉर का लूप ले लेते हैं। इंटीजर a इज इक्वल टू 0, a इज लेस देन इक्वल टू 255। याद रखिएगा कि हमने 0 से 255 जाना है लेकिन 255 को इंक्लूड करना है, क्योंकि 1 बाइट की जब 8 बिट्स को हम 1 कर लेते हैं तो सारी बिट्स का कॉम्बिनेशन 255 बनता है। इट मीन्स कि 255 ASCII कोड्स में आता है और एक वैलिड वैल्यू है, तो इसलिए हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसको यूं लिख सकते हैं कि a इज लेस देन 256। तो अब आपका 255 इंक्लूड हो गया, 256 इंक्लूड नहीं है। दोनों सूरतों में जो आपको बेहतर लगे वो आप यूज कर सकते हैं। और ये इंक्रीमेंट हमने कर दिया। तो यहाँ हम सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि हमारा जो ASCII कोड है वो हमारा लूप जो है वो 0 से लेकर 255 तक वो एक एक नंबर यानी ASCII कोड वो कंपाइलर को देता जाएगा। तो कंपाइलर उसके अगेंस्ट एक एक ASCII कैरेक्टर हमें रिटर्न करता जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर हमने CH का वेरिएबल लिया है तो इस CH के कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल में हम अपना लूप का जो एक एक ASCII कोड है वो हम पास करते जाएंगे 1 बाय 1। और अब हम यहां पे लिख लेते हैं cout द रिस्पेक्टिव कैरेक्टर ऑफ ASCII कोड। वो कोड हमारा कहां से प्रिंट होएगा जी, A से। और अब लिख लेते हैं is, और हमारा जो कैरेक्टर है ASCII कोड से रिस्पेक्टिव कैरेक्टर वो कहां से आएगा, CH से। और इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, एंड लाइन। हमारा जब लूप चलेगा तो पहली बार A 0 होगा तो 0 चला जाएगा CH के अंदर, आप ये समझ लीजिए। तो CH क्या है, कैरेक्टर है। तो 0 के अगेंस्ट जो कैरेक्टर है यानी 0 ASCII कोड के अगेंस्ट जो कैरेक्टर है वो कंपाइलर CH में डाल देगा और ये CH की जगह हमारी लाइन नंबर 9 में प्रिंट हो जाएगा। A की जगह 0 प्रिंट होगा और CH की जगह 0 ASCII कोड के अगेंस्ट जो कैरेक्टर होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो चलिए जरा इसको कंपाइल कर लेते हैं।
ठीक है जी, कोई एरर नहीं है। तो अभी हम जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे 0 से लेकर 255 तक इंक्लूसिव एक लूप चलेगा और हमारी स्टेटमेंट प्रिंट होगी द रिस्पेक्टिव कैरेक्टर ऑफ ASCII कोड 0 1 2 3 4 अप टू 255 इज कॉलन, और आगे वो रिलेटिव कैरेक्टर होगा, यानी पहले हम प्रिंट कर रहे हैं उसका ASCII कोड और इसके बाद कैरेक्टर खुद प्रिंट हो रहा है। तो इसको जरा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 0 से लेकर 255 तक एक लूप चला है। ये आप देख लीजिए द रिस्पेक्टिव कैरेक्टर ऑफ ASCII कोड 0 इज, और इसी तरह 1 2 3, और ये आप देखते जाइए हर एक ASCII कोड के अगेंस्ट जो कैरेक्टर है आपका कंपाइलर वो प्रिंट कर रहा है। 65 से आपका कैपिटल A स्टार्ट हो रहा है, ASCII कोड 97 से आपका स्मॉल a स्टार्ट हो रहा है, और इसी तरह से देख लीजिए ये 255 तक जितने भी रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स हैं, यानी 238 के अगेंस्ट क्या है, 239 के अगेंस्ट क्या है, और 255 के अगेंस्ट जो भी कैरेक्टर है वो हमारा कंपाइलर ने प्रिंट कर दिया। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था कि हम अपने ASCII कोड्स के अगेंस्ट हम अपने रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स जो है वो कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 था। अब चलते हैं पार्ट 2 के ऊपर, और पार्ट 2 में हम देखते हैं कि कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शंस जो हैं वो क्या है या किस तरह के हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, तो चूंकि ये कैरेक्टर्स टाइप के फंक्शन हैं इसलिए इनसे रिस्पेक्टिव हेडर फाइल जो है ctype.h है, तो हमें ctype.h हेडर फाइल इंक्लूड करना होगी। अभी हम क्विकली एक नजर लगा लेते हैं। फंक्शंस काफी हैं, 8-10 हैं, लेकिन मैंने कुछ चंद एक जो है ना वो बुनियादी लिस्ट की हैं, बाकी आप अपनी दिलचस्पी के लिए चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इस डिजिट, इंटीजर टाइप की इसकी रिटर्निंग टाइप है, और अगर हम इसको कोई एक कैरेक्टर जो है वो पास करें, असल में तो हम कैरेक्टर पास कर रहे होंगे लेकिन प्रोटोटाइप पे आप देख रहे हैं इंटीजर सी लिखा हुआ होगा क्या कि जब हम इसको कैरेक्टर कोई भी एक पास करेंगे तो इस कैरेक्टर की जो ASCII कोड होगी वो यहां पे चली जाएगी एज ए इंटीजर, और उसके बाद ये फंक्शन देखेगा कि क्या वो इंटीजर यानी वो ASCII कोड वो जाके अपनी टेबल में देखेगा कंपाइलर कि अगर वो डिजिट है यानी 0 से लेकर 9 तक है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, और अगर वो ऐसा नहीं है, कोई हमने पास किया है कैरेक्टर अल्फाबेट, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह इस अल्फा क्या चेक करता है कि अगर आपने जो कैरेक्टर पास किया है जो उसका ASCII कोड कंपाइलर ने यहां पे इंटरप्रेट किया है, अगर वो अपने टेबल में ASCII कोड के टेबल में अल्फाबेट है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर नहीं है तो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह इस लोअर का फंक्शन है बिल्कुल उसी तरह कि आप कोई कैरेक्टर पास कर रहे हैं और वो देखता है कि आपने जो कैरेक्टर पास किया वो लोअर केस में या अपर केस में, लोअर केस में होगा तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अपर है, इसी तरह 2 लोअर और 2 अपर जो है ये क्या करते हैं, आप अगर इसको लोअर केस दें यानी 2 अपर को तो ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा कैरेक्टर को, इसी तरह 2 लोअर को अगर आप कैपिटल ए दे देंगे तो स्मॉल ए में कन्वर्ट कर देगा, और इस स्पेस चेक करता है कि आपने जो कैरेक्टर पास किया है क्या वो स्पेस तो नहीं है, अगर वो स्पेस है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर स्पेस नहीं है जो कैरेक्टर आपने एंटर किया है कीबोर्ड से कोई और कैरेक्टर है, एक वैलिड कैरेक्टर है, तो वो फिर यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देता है। तो ये चंद एक बुनियादी फंक्शंस हैं कैरेक्टर हैंडलिंग के जो हमने जरा यहाँ पे देखे हैं, आगे इनका इस्तेमाल भी देखते हैं एक एग्जाम्पल करके। इससे पहले कि हम इनकी एक एग्जाम्पल करें उससे पहले आपको 2 फंक्शंस और सीखने होंगे या समझने होंगे इसी से रिलेटेड, कैरेक्टर हैंडलिंग से रिलेटेड। उसमें जो सबसे पहला है वो गेट ch है, इसको कहा जाता है गेट कैरेक्टर। आमतौर पे आपने देखा होगा हम जितनी भी इनपुट अब तक लेते आए हैं वो cin के फंक्शन से लेते आए हैं, लेकिन अगर आपने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना है कीबोर्ड से, जिसको हम कंसोल भी कह सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें गेट ch का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। गेट ch का फंक्शन क्या करता है, एक एक कैरेक्टर रीड कर लेता है और किसी कैरेक्टर वेरिएबल में डालता जाता है। अब आप उस कैरेक्टर वेरिएबल को आगे किसी भी फंक्शन को पास कर सकते हैं, अभी हम देखते भी हैं। तो उसका मतलब यह है कि कीबोर्ड से भी जो इनपुट लेनी है अब के बार कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन में वो cin नहीं लेनी बल्कि क्या लेनी है, गेट कैरेक्टर यानी गेट ch का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। इसी तरह पुट ch का फंक्शन है, ये क्या करता है, देखिए गेट ch cin में हमने देखा था कि हम जब प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करते हैं कि एंटर ए नंबर, तो यूजर जो नंबर एंटर करता है वो डिस्प्ले हो रहा होता है। तो cin जो है वो कोई वेरिएबल को इनपुट भी कर रहा होता है और साथ ही वो एको या डिस्प्ले भी करता है स्क्रीन के ऊपर। गेट कैरेक्टर के केस में ऐसा नहीं है,
अगर आपने गेट कैरेक्टर यूज किया हुआ है कैरेक्टर हैंडलिंग के लिए किसी भी फंक्शन में, किसी भी आपने कंस्ट्रक्ट में, तो जब यूजर कीबोर्ड से टाइप कर रहा होता है तो वो कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं कर रहा होता। हम चाहें तो उसको डिस्प्ले भी करवा सकते हैं पुट ch के फंक्शन से। तो अब हम देखते हैं चल के कि ये इनकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। और याद रखिएगा कि stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो है वहां ये दोनों फंक्शंस जो है वो डिक्लेयर्ड हैं। इनकी रिस्पेक्टिव हेडर फाइल जो है वो stdio है, लेकिन कुछ कंपाइलर के वर्जन जो आईडी इसके साथ आपको कौन io जो है वो अटैच करनी पड़ती है। तो अभी हम देखते हैं जितने हमने ये 3 4 5 हमने फंक्शंस देखे हैं कैरेक्टर हैंडलिंग के, तो उन सबको मिला के एक प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज करते हैं ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारा अच्छा बिल्ड हो जाए और थोड़ा सा हम इनको रिवाइज भी कर सकें। सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं। हम यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं कि आप कीबोर्ड से कुछ भी एंटर कीजिए। यूजर जो भी कैरेक्टर एंटर करेगा वो हम बारी बारी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर गेट ch के फंक्शन से हम इनपुट करते जाएंगे। यहां हम cin का फंक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, मैं फिर दोहरा देता हूं। गेट ch का फंक्शन हम यूज करेंगे और यूजर जो कुछ भी एंटर कर रहा है वो चाहे 1 2 3 ABC अल्फाबेट कुछ भी एंटर कर रहा है, पैरेंथेसिस डैश एटसेट्रा कुछ भी, तो एक एक कैरेक्टर डील होगा, ये ट्रीट होगा और एक एक कैरेक्टर हम गेट ch से इनपुट करते जाएंगे और अपने किसी कैरेक्टर वेरिएबल में रखते जाएंगे जब तक उन्होंने एंटर हिट नहीं किया। तो जो भी उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं हमें, जो भी वैल्यू पास की है कीबोर्ड से, तो हम यूजर को रिटर्न करेंगे कि उसमें डिजिट्स कितने थे, अल्फाबेट्स कितने थे, लोअर केस कितने थे, अपर केस कितने थे और स्पेसेस कितनी थी। तो चलते हैं अपने आईडी के ऊपर और 1 बाय 1 यही सारे के सारे फंक्शन जो है वो हम कोड कर लेते हैं जी। तो हम अपनी आईडी के ऊपर आ गए हैं और सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पे हम अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं। एक कैरेक्टर टाइप का हम ch वेरिएबल ले लेते हैं। एक चीज, दूसरी, यूजर जो कुछ भी एंटर कर रहा है उसमें से हमें निकालना पड़ेगा कि अल्फाबेट्स कितने हैं, डिजिट्स कितने हैं, लोअर केस कितने हैं, अपर केस कितने हैं। तो ये सारे हम कहीं ना कहीं काउंट कर रहे होंगे। तो उसके लिए आप बिल्कुल ठीक पहुंच गए हैं, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बहुत अच्छी बात है। तो पहला वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं डिजिट्स के नाम का और इसको इनिशियलाइज करवा देते हैं 0 के साथ। दूसरा कर लेते हैं अल्फा के नाम से और इसको भी, इसमें हम अल्फाबेट्स काउंट करते जाएंगे। इसी तरह थर्ड हम कर लेते हैं लोअर इज इक्वल टू 0, 4 हम कर लेते हैं अपर इज इक्वल टू 0, 5th हम कर लेते हैं स्पेस इज इक्वल टू 0 और एक और ले लेते हैं अदर इज इक्वल टू 0। यानी कोई डैश, पंक्चुएशन, इस तरह की कोई चीज, बैक स्पेस वगैरह आ जाती है जो कि अल्फाबेट, डिजिट या लोअर केस अपर केस नहीं है, तो वो सारे अदर्स में हम काउंट कर लेंगे। तो यहां तक तो बात सिंपल होगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर को एक प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करना पड़ेगा। हम कह देते हैं प्लीज एंटर योर, चले एड्रेस ले लेते हैं, चूंकि एड्रेस में मुमकिन है हमारे पास कुछ अल्फान्यूमेरिक वैल्यू आ रही हो, कुछ डैश भी आ रहे हो, हाउस नंबर, कुछ इस तरह करके। और अब हम cin नहीं करेंगे, हम गेट कैरेक्टर से लेंगे। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको जरा दोबारा एक मिनट देखिएगा। तो उसमें यही कहा गया है कि यूजर विल एंटर सम स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स विच वी विल रीड थ्रू गेट ch फंक्शन अंटिल यूजर प्रेसेस एंटर। तो अंटिल यूजर प्रेसेस एंटर ये कंडीशन है कि हम जब तक कैरेक्टर लेते रहेंगे यूजर से जब यूजर कीबोर्ड से एंटर प्रेस नहीं करता। तो ये हमारी कंडीशन है। तो इसका मतलब ये है कि हम लूप में उससे एक एक कैरेक्टर लेते रहेंगे असल में, और हम अपने ch के कैरेक्टर में डालते रहेंगे, लेकिन जब तक वो एंटर हिट नहीं करता। तो ये हमारी कंडीशन बनेगी, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम कहते हैं जी कि वाइल कैरेक्टर हम जो है कहाँ ले रहे हैं, ch के अंदर, किसकी मदद से, गेट ch की फंक्शन की मदद से। तो इसका मतलब यह है कि गेट ch के फंक्शन से जो भी हम कैरेक्टर ले रहे हैं उसको हम किससे, असाइनमेंट ऑपरेटर से लेफ्ट साइड पे कहाँ पास कर रहे हैं, ch के वेरिएबल के अंदर। ये किसके बराबर नहीं हो जाता, \r, यानी जब तक यूजर एंटर प्रेस नहीं करता ये लूप चलता रहेगा और क्या करते रहेंगे, हम एक एक कैरेक्टर गेट करके ch में डालते रहेंगे। तो ये तो हमारी कंडीशन हो गई कि जब तक यूजर एंटर प्रेस नहीं करेगा हम उससे कैरेक्टर लेते रहेंगे। तो हम अपनी ये कंडीशन तो हमने इंप्लीमेंट कर ली है। अब आगे चलते हैं। आगे हमें कंपेयर करके देखना होगा कि हमारा जो ch का कैरेक्टर आया है वो हम अपने रिस्पेक्टिव कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शंस को 1 बाय 1 पास करते जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जी इफ इज डिजिट, इसको हम क्या पास करेंगे, कैरेक्टर। असल में तो इसके अंदर इंटीजर सी जा रहा है जो हमने प्रोटोटाइप में भी देखा था।
लेकिन यहाँ इस कैरेक्टर से मुराद ये है कि यूजर जो भी कैरेक्टर एंटर करेगा उसका ASCII कोड यहाँ पे पास होगा और वो फिर चेक होगा कि क्या वो डिजिट है तो ट्रू रिटर्न होगा और डिजिट नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होगा। और अगर डिजिट हुआ वो और ट्रू रिटर्न हुआ तो हमने कहा था कि हमारे पास जो डिजिट्स का एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का उसको हम ऐड कर देंगे, यानी एक डिजिट हमने रीड कर लिया है तो हमने डिजिट में एक प्लस कर दिया। ये तो हमारा हो गया कि अगर डिजिट आ रही है। इसके अलावा अब हम चेक कर लेते हैं कि डिजिट के अलावा अल्फाबेट आ सकते हैं, तो हमने फंक्शन देखा इज अल्फा। ये हम चेक कर लेते हैं कि जो कीबोर्ड से एंटर हो रहा है तो वो कहीं अल्फाबेट तो नहीं है। ठीक हो गया। अगर अल्फाबेट है तो इसलिए लोअर केस और अपर केस भी चेक करना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज कर ली है। आप इसके केस में भी कर सकते हैं, लेकिन वो चूंकि सिंपल एक इंक्रीमेंट है इसीलिए मैंने एक स्टेटमेंट के लिए उसको पैरेंथेसिस यूज नहीं की। आप चाहें तो अपनी कन्वेंशन अगर आपकी बनी हुई है तो आप फॉलो कर सकते हैं, कर लें तो बहुत अच्छी बात। तो यहां हम देखते हैं कि अगर वो अल्फाबेट है कैरेक्टर तो हम क्या करेंगे, हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ अल्फा, तो हम इसको प्लस प्लस कर देते हैं, यानी अल्फाबेट्स में एक ऐड हो जाएगा। अब वो अगर अल्फाबेट है तो हमें फिर देखना पड़ेगा कि वो लोअर है या अपर है। तो फिर हम एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं इफ इज लोअर और यहां पास कर देते हैं अपने कैरेक्टर CH को। अगर तो वो लोअर केस है तो फिर हम क्या करते हैं, लोअर वाले वेरिएबल में ऐड कर देते हैं। और अगर वो लोअर नहीं है तो इसका क्या मतलब है, वो फिर अपर केस होगा, तो फिर हम यहाँ पे अपर वाले वेरिएबल में इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूं इसकी जरा थोड़ी सी लॉजिक भी क्लियर हुई होगी। तो अल्फा वाला केस हम निकल के यहाँ से एल्स इफ से बाहर आ जाते हैं। अब अपनी मेन इफ एल्स इफ के बाद अगली एक एल्स इफ एक और कंडीशन देखते हैं कि क्या वो स्पेस तो नहीं है, तो इज स्पेस ये हम यूज कर लेते हैं और ये चेक करते हैं कि अगर वो स्पेस है जो एंटर किया यूजर ने तो स्पेस का जो ऊपर इंटीजर टाइप का वेरिएबल है उसको हम एक इंक्रीमेंट कर देते हैं। और इसके अलावा कुछ भी और है तो हम एल्स में डाल देते हैं और कहते हैं जी कोई अदर का जो वेरिएबल है उसको हम क्या कह देते हैं प्लस प्लस, कोई पैरेंथेसिस है एक्सेट्रा, कुछ ऐसी चीज आ रही है, @ साइन आ सकता है, तो ये सारी चीजें क्या है अदर में चलेगी। तो यहां तक हम अपने लूप से बाहर आ जाते हैं। हर कैरेक्टर गेट होगा CH से, यानी गेट CH से हर कैरेक्टर इनपुट करेंगे हम CH में, CH चेक होगा, इस पूरे इफ एल्स में कोई एक कंडीशन ट्रू होगी, रिस्पेक्टिव इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिजिट्स अल्फा लोअर अपर स्पेस या अदर वो इंक्रीमेंट होगा और फिर अगला कैरेक्टर चेक होगा। तो ये लूप चलता रहेगा जब तक यूजर लाइन नंबर 11 पे दी हुई कंडीशन यानी एंटर हिट नहीं करता या एंटर प्रेस नहीं करता कीबोर्ड पे। जब वो एंटर प्रेस करेगा तो लूप से हम बाहर आ जाएंगे। तो डिजिट्स अल्फा लोअर अपर स्पेस और अदर्स इन सब में रिस्पेक्टिव कोई ना कोई वैल्यू स्टोर हो चुकी हुई होगी। ठीक है, तो अब हम वो प्रिंट कर लेते हैं। तो यह हम प्रिंट करते हैं सी आउट नंबर ऑफ डिजिट्स और ये हम डिस्प्ले कर लेते हैं, ये हमारे पास कहां पड़ी हुई है जी, डिजिट्स के अंदर। इसी तरह नंबर ऑफ अल्फाबेट्स वो हम प्रिंट कर लेते हैं और वो हमारे पास कहां पड़े हुए हैं, अल्फा के वेरिएबल के अंदर। थर्ड हमने कहा जी कि नंबर ऑफ लोअर केस कैरेक्टर्स, तो वो हमारे पास पड़े हुए हैं लोअर के वेरिएबल के अंदर। इसी तरह हम कर लेते हैं नंबर ऑफ अपर केस कैरेक्टर्स और वो पड़े हुए हैं हमारे पास अपर के अंदर। और इसी तरह नंबर ऑफ स्पेसेस या स्पेस कैरेक्टर्स जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, स्पेस में आ गई। और लास्ट पे हम करवा देते हैं कि जी नंबर ऑफ अदर कैरेक्टर्स जो इसके अलावा हमने डाले, यूजर ने जैसे @ साइन वगैरह कुछ ऐसा है वो हमने अदर में रखे हुए, तो अदर वाले भी डाल दिए। अब एक दफ़ा इसको सेव करते हैं और कंपाइल करके चेक करते हैं। देखिए एरर तो कोई नहीं है, तो अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रॉम्प्ट डिस्प्ले हो रहा है। ये हमारी लाइन नंबर 11 जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, प्लीज एंटर योर एड्रेस, ये हमने प्रिंट किया था। अभी हम यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हाउस नंबर 112 ABC टाउन लाहौर 54123। आप देख रहे हैं कि हम टाइप कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो यही मैंने आपसे कहा था कि जब एक्चुअली गेट कैरेक्टर से कोई कैरेक्टर गेट होता है तो वो कीबोर्ड पे गेट तो हो रहा होता है लेकिन कंसोल पे या आउटपुट पे डिस्प्ले नहीं हो रहा होता। तो मेरे ख्याल में अब आपको आइडिया मिल गया होगा। अभी ये जितने भी कैरेक्टर मैंने कीबोर्ड से टाइप किए हैं बेसिकली ये टाइप भी हुए हैं, गेट कैरेक्टर ने गेट भी किए हैं, CH को पास भी किए और सारी कंडीशन भी ट्रू होगी। अभी मैं एंटर प्रेस करता हूं तो आप देखिएगा ये सारी हमारी जो कंडीशन है ये भी एग्जीक्यूट होंगी और हमें पता चलेगा कि कितने कैरेक्टर्स हमने हिट किए हैं। लेट्स सी। तो आप ये देखिएगा
नंबर ऑफ डिजिट्स जो मैंने हाउस नंबर और जो जिप कोड दिया था वो भी आ गए, अल्फ़ाबेट्स भी आ गए। इन अल्फ़ाबेट्स में मैंने सारे लोअर ले लिए थे, अपर कोई नहीं लिया था। स्पेस मैंने दी थी और अदर कैरेक्टर्स जो है वो मेरे कोई भी नहीं थे। ठीक है, अच्छा एक दफ़ा इसको और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूं। अब हम क्या करते हैं, इसको पुट सी एच के साथ यूज भी कर लेते हैं। तो वाइल के अंदर आके मुझे यहां पुट सी एच लिखना पड़ेगा और जो कैरेक्टर मैं गेट कर रहा हूं उसको मैं साथ में पुट भी करता जा रहा हूं। तो अब मैं जो कंसोल से एंटर कर रहा हूँ कीबोर्ड से, वो साथ में डिस्प्ले भी होता जाएगा। तो अभी आपको थोड़ा सा आइडिया, मैंने ये इसलिए इंटेंशनली किया है कि आपको पता चल जाए कि गेट सी एच जो है वो कैरेक्टर गेट तो करता है लेकिन कंसोल पे डिस्प्ले नहीं करता। दोबारा करते हैं इसको एग्जीक्यूट जरा। तो अब देखिए वही स्टेटमेंट हमारी दोबारा प्रिंट होके आ रही है कि प्लीज एंटर योर एड्रेस। तो अब हमने चूंकि लाइन नंबर 15 के ऊपर पुट सी एच भी किया हुआ है, तो अभी आप देखेंगे मैं जो कुछ एंटर कर रहा हूं वो नजर भी आ रहा होगा। यानी गेट सी एच एक कैरेक्टर गेट करता जाएगा और पुट सी एच एक कैरेक्टर कंसोल पर डिस्प्ले भी करता जाएगा। तो चलिए आपके बार थोड़े कैपिटल भी देके देखते हैं और कुछ डैश अदर्स में भी जाएं ताकि थोड़ा सा सारे हमारे फंक्शन जो है वो चेक हो जाएं। तो हाउस नंबर 123 डैश AB अपॉन 1 स्पेस मून डैश 12 कॉलोनी लाहौर जिप डैश कोड। अब मैंने बैक स्पेस यूज किया इंटेंशनली ताकि आपको आइडिया हो जाए। दोबारा फिर कर लेते हैं जिप कोड, फिर यूज कर लेते हैं 54000। तो अब मैंने बैक स्पेस को भी काफ़ी यूज़ किया है। तो अब ये हाइफन डैश वगैरह ये भी आपको नजर आएंगे। तो इस दफ़ा अदर के केस में भी हमें कुछ काफ़ी कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, नजर आएंगे। अल्फ़ाबेट्स भी आएंगे, नंबर्स भी आएंगे, लोअर अपर केस। तो मैं एंटर हिट करके देखता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ आउटपुट क्या आई है। तो ये देख लीजिए हमारे डिजिट जो हैं वो कितने हैं। 12 में आप काउंट करना चाहें कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स स्पेस मिला के टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 37 है। लोअर केस 31 है। और आप देख सकते हैं हमने हाउस एच टाइटल केस में लिखा तो काफ़ी यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। कैपिटल तो वो भी आ रहे हैं। स्पेसेस कितनी हैं, वो 8 हैं। और स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं जो अदर्स में बेसिकली आ रहे हैं जिसमें डैश भी हैं और बैक स्पेस हमने 1-2 बार इंटेंशनली जो है वो जिप कोड गलत लिखा ताकि वो उसको बैक स्पेस कर सकें हम, तो वो भी हमने यहाँ पे एंटरटेन कर लिया है। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था जो कि कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शन हमने देखे कि कितने हैं और उनको हमने फिर कैसे यूज करना है। तो उम्मीद करता हूं कि कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शंस हैं उनको कैसे यूज करना है वो अब आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, वीडियो से रिलेटेड कोई आप सजेशन देना चाहें, फीडबैक शेयर करना चाहें, कोई कमेंट करना चाहें, तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू मेंशन इन द वीडियोस कमेंट सेक्शन। तो इसको कंटेंट को रिव्यू कीजिएगा और उसके बाद कोई एक एग्जांपल कोड कीजिए। उम्मीद है इंशाल्लाह आप इसे एक आध प्रोग्राम में बहुत फेमिलियर हो जाएंगे। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड हो जाएगा, तो आपको ये चीज़ें बहुत ईजी लगेंगी। चले इसको कोड करते रहिए, प्रोग्राम करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मीनवाइल मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले किसी सेशन में किसी नए कंटेंट के साथ आपसे बात होती है। तब तक फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।